हेलो एवरीवन, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ इंडियन स्टॉक मार्केट वर्क्स। ये हमारी वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जय हिंद अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो अवर चैनल मनी विद अंकुर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है हमारा चैप्टर 2 वीडियो 3 ऑफ सीरीज लर्निंग स्टॉक मार्केट विद अंकुर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो खड़ी है ड्यूल पिलर्स के ऊपर, एनएसई एंड बीएसई। एनएसई इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई जो है वो ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है एशिया की, इंडिया की नहीं, एशिया की। 1875 में ये शुरू हो गई थी। एनएसई बहुत बाद में आई है 1992 में, लेकिन ये बहुत पॉपुलर हो गई अपने हाईटेक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के कारण। कि इसके बाद ये दोनों इंडेक्सेस जो से हैं वो इंडाइसेस बहुत बेंचमार्क इंडाइसेस हैं क्योंकि ये बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। अब निफ्टी कैसे काम करता है? निफ्टी के अंदर, निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं जो बहुत सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टॉक्स हैं। इंडियन कंपनीज वो यहाँ पर काम करती हैं, और जो सेंसेक्स में होते हैं वो उसमें 30 कंपनीज वो यहाँ पर काम करती हैं। अब कंपनीज तो यहाँ पर बहुत सारी होती हैं लिस्टेड, लेकिन जो 50 कंपनीज हैं उससे इंडेक्स चलता है। एफएनओ या इंडेक्स का जो प्राइस है वो इनके थ्रू ही चलता है, इन 50 कंपनीज के थ्रू ही। और जो सेंसेक्स है वो 30 कंपनीज के थ्रू ही चलता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है इनका रेगुलेटर जो है सेबी, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर एक रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सेबी है वो रेगुलेटर जो इनके ऊपर है। सेबी करता क्या है? सेबी जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा प्रोटेक्ट करने का यहाँ पर काम करता है कि काम सही ढंग से हो रहा है, साफ सुथरे तरीके से हो रहा है, ये सेबी देखता है। अब यहाँ पर जो काम है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग है। यहाँ पर कोई भी मतलब कागजी काम इसमें अब नहीं होता है, सारा काम जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो सबको काम दिखता है। अब उसके बाद आपकी जो रिटेल है वो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को समझ लगा कि ये भी एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। और जो डीमैट अकाउंट्स हैं अब ईजिली ऑनलाइन खुल जाते हैं आधार कार्ड के थ्रू ही, तो लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इस मार्केट में स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव ये मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है? जो फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है उसे हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी आपको बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें जो सेंसेक्स है वो तो सिर्फ सेंसेक्स ही है। एनएसई में दो इंडेक्सेस मेन है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। खब आ जाते हैं रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। एफआईआईज आपने नॉर्मली, अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट देखते हैं सुनते हैं तो आपने ये सुना होगा एफआईआईज। एफआईआईज क्या है? वो जो बाहर के लोग हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम एफआईआईज बोलते हैं। वो एक की फैक्टर भी हमारी मार्केट के लिए है। उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन एंड लिक्विडिटी। अब कैपिटल फॉर्मेशन अगर किसी ने करनी है तो उसके लिए उसे पहले आईपीओ लेके आना पड़ता है, पब्लिक ऑफरिंग है ये, वहीं से कंपनी लिस्ट होती है। और दूसरा होता है एफपीओ। उसके लिए अगर आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कैपिटल रेज कर सकते हो एग्जिस्टिंग शेयर से। अब आगे आ जाता है टू सेगमेंट मार्केट स्ट्रक्चर। अब जो हमारी ये मार्केट है ये दो स्ट्रक्चर्स में है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट है आपकी आईपीओ, और सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर आपकी ट्रेडिंग होती है।
अब आगे आखिरी मेन पॉइंट यहाँ पर आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर क्या है हमारी मार्केट का, कि इंडियन हेल्थ एंड फ्यूचर जो भी काम है वो इंडियन इन्वेस्टर बहुत कॉन्फिडेंस में अभी चलता है कि हाँ हमारी मार्केट प्लस में ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए इंडियन इकोनॉमी भी, इंडियन इन्वेस्टर भी प्लस में ही रहता है, पॉजिटिव ही रहता है कि हमारी मार्केट आगे अच्छा ही करेगी। तो ये हैं टोटल 10 पॉइंट जो आपकी इंडियन स्टॉक मार्केट को आपको समझाते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियोस भी आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के।